के पिछले के क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन देख चुके हैं, जिसमें वन, मेनी वन, ऑनटो, इनटू फंक्शन, बेसिकली 4 टाइप्स के, और फिर उनको मिलाकर हम लोग और पढ़े हैं, और उसका मैं एक टेबल भी अच्छे से बना दिया था। और हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो प्रूफ करने के लिए बोलता है कि वन है, ऑनटो है, इनटू है, देन हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको, उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका कैसे होगा, हम इसके बारे में आज देखेंगे, है ना। तो फंक्शन और टाइप्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम उसको 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एक क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 एक सेट है, ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया है 4 5 6 7। यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जो फंक्शन है वो a से b डिफाइन है, क्लियर है। और यहाँ पर जो फंक्शन का जो वैल्यू है इसमें 1 4 है, फिर 2 5 है, फिर क्या है 3 6 है, इस तरह से। तो इस फंक्शन को हमको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, सॉरी 1 1 ही प्रूव करना है। तो आप ध्यान दीजिए, f1 रखा तो आंसर क्या आया 4, इसका मीनिंग वही है ना। देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर ये 1 4 है का मतलब हम a से इस फंक्शन में 1 रखे तो आंसर क्या आया है b का, यानी 4 आया है, क्लियर है। हाँ, अब क्या रखें, अगर 2 रखा तो आंसर क्या आया है 5, 3 रखा तो आंसर क्या आया 6, इस तरह से, क्लियर हो गया। तो अगर इसका हम लोग एक एरो डायग्राम अगर देखें तो ये 1 2 और ये क्या है 3 है, और ये क्या है 4 5 और ये क्या है 6। तो 1 ने 4 को दिया, 2 ने 5 को दिया, 3 ने 6 को दिया। तो एवरी एलिमेंट के एक और केवल एक ही इमेज बन रहा है, तो इसलिए यह क्या है, एक ही फलन है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक अवयव का, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज, एक यूनिक इमेज है, लिख देना यूनिक इमेज है कोड डोमेन में, अतः यह क्या है 1 1 है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, यह ऑनटो होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ 7 है, क्योंकि बी में 7 भी है, तो 7 जो है इसमें से किसी ने, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कि 7 को इमेज बनाए, इसलिए ये ऑनटो नहीं होगा, यानी आच्छादक फलन नहीं होगा। तो अगर आच्छादक फलन अगर प्रूव करने के लिए बोला होता तो हम कैसे प्रूव कर लिए होते, आप जानते हैं कैसे प्रूव किए होते कि 7 इज द एलिमेंट ऑफ y, एलिमेंट ऑफ b, एंड इस 7 के लिए कोई ऐसा अवयव डोमेन में नहीं है कि इसको इमेज बना ले। आपको हैंड लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और लिखकर इसको प्रूव कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। ये हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, आच्छादक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर a और b और एक फंक्शन है, यहाँ पर हल है। तो याद रखेंगे एक फंक्शन a टेंड टू b से डिफाइंड है, और f a क्या है बोलने से 0 1 2 और क्या है 3, यह डोमेन है और कुछ एक निश्चित रूल को फॉलो करेगा, और वो निश्चित रूल क्या है बोलने से हमारा 2x + 7, 2x + 7 को फॉलो करते हुए आंसर किस में से लाएगा, 7 9 11 और 13 को लाएगा। तो a से b में एक नियम देखिए, ये a है और ये b है,
में एक नियम f(x = x + 7), ये रूल है, ठीक है ना, दिस इज द रूल, ठीक। तो परिभाषित है तब दर्शाइए कि जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन2 दोनों है। तो चलिए देखते हैं 1 1 और ऑन2 दोनों है। तो पहला हम काम क्या करेंगे, f0 को रखिए, क्योंकि हमारा f(x = क्या है, रूल 2x + 7 है। तो चलिए f0 को रखते हैं एक एलिमेंट को, है ना, इसके हर एलिमेंट को रखेंगे तो 0 रखूंगा तो 7 आएगा। f1 रखिए, तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 2 1 + 2 + 7 9 आएगा, है ना। f2 रखते हैं, तो f2 = कितना होगा, 2 2 + 4 + 7 11 आएगा, है ना। और f3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आएगा। तो अगर इस तरह से इसको हम लोग अगर मैपिंग करें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 सारे एलिमेंट के क्या है, एक सिंगल इमेज है ना। एरो डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 0 1 2 और क्या है 3 है, और यहाँ 7 9 11 और क्या है 13। तो 0 ने 7 को दिया, 1 ने 9 को दिया, 2 ने 11 को दिया, और 3 ने क्या दिया, 13 को दिया। क्लियर है। तो एक एलिमेंट का एक इमेज है। अब अतः यह क्या हो गया, 1 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिख लेंगे, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव का एक यूनिक इमेज कोडोमेन में है। अतः यह 1 1 है, 1 1 है। तो आप अगर बोल रहे होंगे कि सर 1 1 प्रूफ करने के लिए आपने वर्किंग प्रोसेस बताया था कि आप x1 और x2 कोई दो लेंगे, है ना, x1 और x2 इस तरह से दो लेंगे जो a से बिलोंग करेगा, और fx1 = fx2 कर देंगे, और इससे हम लोग अगर x1 ≠ x2 प्रूफ कर देते 1 1 है। तो देखिए वो सिचुएशन का मैथ्स भी बनेगा, लेकिन अगर हम लोग जनरली अगर ये लिमिट में अगर दिया रहता है तो हमको ऐसे बनाना रहता है, लिमिटेड है, ये काउंटेबल है हमारे लिए, है ना। तो हम लोग इस तरह से ऐसे बनाएंगे। ओके, तो आगे फिर यहाँ पर ये आच्छादक है। तो देखिए अब कोडोमेन में चले जाइए, बी में चले जाइए। तो बी के सारे अवयव इमेज बने हैं किसी न किसी अवयव, डोमेन के किसी न किसी अवयव का। तो यहाँ पर लिखना है कि बी के प्रत्येक एलिमेंट, बी के क्या है, प्रत्येक एलिमेंट न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः यह ऑनटो फंक्शन है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। थर्ड नंबर, ऑनटो नहीं है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। माना कि कक्षा 12वीं के सभी 50 स्टूडेंट्स का एक सेट है ना। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ जैसे ए सेट में क्या था, 0 1 2 3 नंबर था, तो यहाँ इस ए सेट में ना विद्यार्थी हैं। जैसे यहाँ पर मोहन है, एक मिनट, यहाँ मोहन है, माना कि यहाँ सोहन है, यहाँ काजल है, यहाँ प्रीति है, इस तरह से, और इस तरह से 50 विद्यार्थी हैं यहाँ पर। क्लियर है ना, सेट है उनका, सबका अलग अलग नाम है। और
n बोलने से आप जान रहे हैं ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगा और काउंटेबल है। क्लियर है? तो एक फंक्शन f(x) का जो रूल है वो रूल क्या है कि विद्यार्थी का रोल नंबर है, विद्यार्थी का रोल नंबर है। तो यहां से आप कहने का मतलब देखिए, मैं यहां अगर इस x के जगह में अगर ये मोहन नाम की, सोहन नाम जो भी लिया था मैं, मोहन को रखूंगा इस तरह से, तो बाय द वे उसका मोहन का रोल नंबर 1 है ये, तो सोहन का रोल नंबर 2 हो जाएगा। सोहन इस तरह से, काजल, प्रीति, दिव्यांश, भाव्यांश जो भी है ना। तो अगर रखते जाएंगे तो 50 विद्यार्थी के रोल नंबर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहां पर आप लिख लेंगे, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर भिन्न भिन्न होगा, अतः यह एक 1-1 फंक्शन है। ठीक है ना, इस तरह से 1-1 फंक्शन है। नेक्स्ट, अब इसका अगर हम लोग टेबुलेट करें तो यहाँ पर 50 विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। मोहन, सोहन, काजल, प्रीति, दिव्यांश, भाव्यांश, इस तरह से आंचल, है ना। इस तरह से 50 विद्यार्थी आ गए। तो इनका भाई रोल नंबर क्या होगा, मोहन का 1 है, इसका 2 है, इस तरह 3 है, और लास्ट वाले बंदे का 50 हो गया। चलिए ऐसे करके, तो नेचुरल नंबर में 51, 52, 53, 54 इस तरह से भी होता है ना। तो यहाँ पर और स्टूडेंट नहीं बने हैं, तो 51 क्या हो रहा है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, बट 51 को रोल नंबर बनाने के लिए इसमें कोई अवयव नहीं है। तो इसमें आप लिख देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे ना, क्योंकि एक अगर हमको चाहिए तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 51 नेचुरल नंबर का एक सदस्य है, जो कि क्या है, डोमेन में है, जो कि क्या है, कोडोमेन में है, कोडोमेन में है। क्लियर हो गया ना। ए के किसी अवयव का इमेज नहीं है, ए के किसी अवयव का इमेज नहीं है, अवयव का इमेज नहीं है, नहीं है। अब अगर आप ऐसा बोलेंगे कि सर 51 से रोल नंबर स्टार्ट हुआ होगा, तो 51 से भी स्टार्ट हुआ होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, फिर 101 तो नहीं होगा ना। तो इस तरह से 50 नंबर ही इमेज बनेंगे, बाकी नंबर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त एक फलन। यहाँ पर सॉल्यूशन हल लिखिए। देखिए एक रूल है हमारा, f(x) = क्या है, 2x है, और यहाँ एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर क्या है, डिफाइंड है। तो हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है कि हम सारे नेचुरल नंबर को इसमें इस रूल में रखेंगे और एक नंबर लाएंगे। तो वहाँ एक काउंटेबल था तो हम बना लिए थे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, माना कि x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ठीक है, नंबर लेते हैं, हो गया ना, ऐसा लेते हैं। ठीक है, और दूसरा में क्या करना है, f(x1) = क्या कर देना है, f(x2) कर देना है। तो f(x) = 2x है, तो यहाँ 1 रखूँगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 2x1 है ना, इज इक्वल टू क्या है, 2x2 हो जाएगा।
तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। क्लियर हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, और इससे हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि x1 इज इक्वल टू x2 है। अतः यह क्या होगा 1 1। सुनिए, मैं पिछले लेक्चर में एक बात बताना भूल गया था, यदि f(x1) डज नॉट इज इक्वल टू f(x2) है, यानी दोनों बराबर नहीं हैं, तो आपको उस समय क्या प्रूव करना है, इन दोनों को बराबर प्रूफ नहीं करना है। तब की कंडीशन में भी ये क्या होगा 1 1 होगा। जैसे एक मैपिंग बना रहा हूँ, यहाँ पर x1 है और यहाँ x2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x1 ने y को इमेज दिया y1 को, और x2 ने y2 को दिया। तो यहाँ पर y1 डज नॉट इज इक्वल टू y2 है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, अगर दोनों अलग अलग हैं और आप ऐसा प्रूव कर दिए तो x1 इज इक्वल टू x2, आइए दोनों बंदा एक ही हैं, तो एक एलिमेंट को 2 इमेज बन गई जो कि फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर ये भी अगर नॉट इक्वल के बराबर हो, यानी x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट, तो फिर एक का एक इमेज बना, तो भी ये क्या होगा 1 1 होगा। तो ये इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अतः यह एक एकाकी फलन है। एकाकी फलन है। सेकंड नंबर क्या करते हैं हम लोग, आच्छादक नहीं है बोल रहा है, तो मैं ना आच्छादक नहीं है के लिए, मैं आच्छादक के लिए बस आपको मैं टैलेंट लगाने की बात कहा था पिछले लेक्चर में। तो अगर आपको कुछ एक ऐसा प्रूफ मिल जाता है कि इधर का एक एलिमेंट ऐसा है कि उस एलिमेंट को कोई भी इधर के एलिमेंट इमेज नहीं बना रहे हैं, आपको अगर एक भी ऐसा मिल जाए तो उसको आप लिख दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो फिर f(x) के फंक्शन को y के फंक्शन में कन्वर्ट किए, और y के प्रत्येक एलिमेंट जो को डोमेन से बिलोंग्स करता है तो उसके लिए संगत x का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन में रहना चाहिए, वो सब प्रूव करना पड़ता है ना, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए सेकंड में भाई, अगर मैं इसका एक ठो बनाऊं डायग्राम, तो यहाँ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 इस तरह से। तो 1 को अगर मैं रखूंगा इस रूल में, कहाँ गया रूल, 1 को रखूंगा तो f(x) इज इक्वल टू 2 आएगा, तो यानी 1 जो है 2 देगा, 2 को रखूंगा तो क्या आएगा 4, 2 जब 4, 3 को रखूंगा तो 6। तो यहाँ पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको सदस्य 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें से कोई से भी अवयव का इमेज नहीं है। तो आप ना इसको कैसे करेंगे, 1 इज बिलोंग्स टू कोडोमेन, इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोडोमेन में ऐसा लिख देंगे, कोडोमेन में 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन के किसी अवयव का, किसी अवयव का कोडोमेन में 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कोडोमेन में 1 है, डोमेन के किसी अवयव का इमेज नहीं है, इमेज नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक यानी ऑन्टो नहीं है। ये इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला है, दर्शाइए कि फंक्शन f, देखिए यहाँ पर हल में हम जो कमांड बोला है उसको एक लिखते जाइए, रियल नंबर टू रियल नंबर है ये, इस आर का मतलब नॉट रिलेशन, यानी रियल नंबर यानी दुनिया भर का नंबर आ जाएगा बट इमेजिनरी नहीं आएगा ना। ठीक, और यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू क्या बोल दिया है 3x³ प्लस क्या है 5, ये रूल है,
और क्या बोला है कि फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए, कैसे बोलेगा भाई, ये तो रियल नंबर होना चाहिए। हो गया, ये रियल नंबर ही है, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन है। तो फर्स्ट 1 1 के लिए देखते हैं, 1 1 के लिए तो मैं यहाँ पर x1 और x2 दो नंबर लेता हूँ जो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। और इन दोनों को मैं फिर एक रूल में रखता हूँ इस तरह से, और दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो fx1 क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू ये है तो 3x1 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 क्यूब। अब आप क्यूब को मत काट देना, दादागिरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो x1 माइनस x2 और ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और इससे ना x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 करूँगा, और एक और बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो यहाँ पर जादू वाली क्या बात है, यहाँ दो चीज आ गया। एक तो ये पॉसिबल है क्या, आप वो देखिए, यानी इस इक्वेशन को राइट होने के लिए कौन जरूरी है, ये जरूरी है कि ये जरूरी है, जो जरूरी होगा उसको लेंगे, है ना। देखिए x1 का स्क्वायर, ये बंदा अगर नेगेटिव हो जाए, है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर क्या है पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो अब ये दोनों प्लस में आ गए, यानी दुनिया का कोई भी नंबर देखो ये पॉजिटिव ही होगा। तो इनके साथ अब उस x1 और x2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को कैंसिल करना चाहिए, तब तो ये 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देखिए, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर रखूंगा, यहाँ 1 का स्क्वायर रखूंगा, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3। अच्छा -1 रख दीजिए, -1, इसको -1 रख दीजिए, -1 का स्क्वायर 1। मतलब ना इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, कोई भी दो नंबर आप पुट करके देखिए, ये लाइन वो 0 नहीं कर पाएगा। माइनस लाइए चाहे प्लस लाइए चाहे कुछ भी लाइए, है ना। मतलब ये अगर 0 नहीं कर पा रहा है तो 0 यही करेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ 2 और 2 रख दिया, तो यहाँ अगर 2 रख दिया, 2 माइनस 2 0 हो गया। लेकिन आप यहाँ पर रख के देखिए, नहीं होगा ये। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 कितना हो गया 8, और 2 इंटू 2। अच्छा अब चलिए, यानी ये दोनों नंबरों का जो सम है ना वो ग्रेटर ही होगा, उन दोनों के नंबरों का प्रोडक्ट करें तो ये स्मॉल होगा। चलो डिफरेंट भी साइन आ गया, एक को माइनस लिए एक को प्लस ले लिए, तो ये दोनों का तो सम तो ज्यादा ही होगा ना, स्क्वायर का सम ज्यादा होगा, और उन दोनों के प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं आप मल्टीप्लाई करोगे तो कम होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये 0 कभी नहीं देगा। तो यही इस इक्वेशन को राइट होने के लिए, इस कहानी को राइट होने के लिए, इस कहानी को राइट होने के लिए, इस कहानी को राइट होने के लिए x1 बराबर x2 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि x1 बराबर क्या है x2 है। अतः ये क्या फंक्शन है, अतः यह एकाकी है। हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमको ऑन्टो प्रूफ करना है कि ये ऑन्टो है क्या। तो चलिए, हम आपको बताए थे कि fx इज इक्वल टू वाई बताए थे, और y इज इक्वल टू क्या है
3x³ प्लस क्या है 5। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको x के फलन में कन्वर्ट कीजिए। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x³। ये सेकेंड नंबर ऑनटो के लिए चल रहा है। ऑनटो फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, मैं धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरह मैं ले जाऊंगा। ठीक, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए बस। बाई 3 इज इक्वल टू x³। देखिए वर्किंग रूल मेथड आ रहे हैं ना, ध्यान देना है सबको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर x करूँगा तो y माइनस 5/3 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो आप ना ध्यान दीजिए, ये x का वैल्यू कभी भी अपरिभाषित आंसर नहीं देगा। आप y के जगह में हमारा यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन क्या है, इसमें भी रियल नंबर भरा पड़ा है, इसमें भी रियल नंबर भरा पड़ा है, और हमारा रूल क्या है यहाँ पर 3x³ प्लस क्या है 5। तो इस y में जितने भी रियल नंबर हैं आप यहाँ पुट करके देखिए, आपको x का वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगा। इसी को मैं बोला हूँ कि आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अगर y नीचे में रहता, जैसे y माइनस 5 नीचे में रहता, ऊपर में इस तरह से 3 रहता, तो अगर यहाँ y इज इक्वल टू अगर 5 रखते तो ये 0 हो जाता। देन x क्या देता, अनडिफाइंड आंसर देता, और यहाँ पर अनडिफाइंड आंसर हमको नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, जब y का कंपोनेंट अगर डिनोमिनेटर में होता है तब, और यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर y माइनस क्या है 5/3 है, आप y के जगह में कुछ भी रखिए, y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, को डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा अगर सिंबल अगर आपको मिलता है, ये इस तरह से ऐसा, इसका मतलब है अस्तित्व में है, के लिए x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन में अस्तित्व है, ऐसा हो गया ना। y यहाँ कुछ भी रख दीजिए, x कुछ न कुछ आएगा, और वो x क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा जो डोमेन में है। अतः यह क्या है, ऑनटो फंक्शन है, फंक्शन है। हो गया, ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा जटिल की ओर ले जा रहा हूँ ना आपको आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या बोला है 1/x है ना, रूल है ये हमारा। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है, और f सच दैट r स्टार टेंड टू r स्टार। तो r स्टार क्या है बोला है, r स्टार ऋणोत्तर बोला है, यानी ऋण नहीं, यानी यहाँ पर पूरे प्लस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 1, 1/2, 1/3 इस तरह से ऐसे करके जो भी है, 2/3, 5/9 जो भी है, पूरे इन्फिनिटी इस तरह से आना चाहिए, यानी धनात्मक क्या है वास्तविक संख्या। ओके, तो यहाँ 1, 1 के लिए क्या प्रूफ करेंगे, तो x1 एंड क्या है x2 इज बिलोंग्स टू क्या है r प्लस, ये स्टार से बिलोंग्स करता है, यानी इसमें है x1 और x2 ऐसा दो नंबर है। तो f(x1) इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेकंड में f(x2) करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x2 हो जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंग x1 इज इक्वल टू x2 या x2 इज इक्वल टू x1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है 1, 1 होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर में क्या है, ऑनटो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा हम जान रहे हैं f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसको x के फंक्शन में कन्वर्ट करिए तो 1/y हो जाएगा। तो कहानी तो वही है ना यार,
मतलब आप खुद देखिए ना, इधर वाला इधर, जब इधर से ये अगर सेटिस्फाइड कर रहा है और दोनों में सेम है, इधर यहाँ से इधर जाएगा भी तो 1/x होके जाएगा, और यहाँ के नंबर इधर आएंगे तो 1/y होके इधर आएंगे। मतलब यहाँ पर y फॉर दिस, यानी इसमें सेकंड कोड डोमेन में जितने भी y हैं इससे बिलोंग्स करेगा, यानी कोड डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए कोड डोमेन के क्या है, सभी एलिमेंट के लिए x इज बिलोंग्स टू r स्टार अस्तित्व में है। अतः यह क्या है, 1 ए ऑन्टो है, ऑन्टो फंक्शन है। सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन बोला है, अब थोड़ा सा, यदि प्राण को r स्टार से नेचुरल नंबर कर दिया जाए, यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या था वो r स्टार टेन टू r स्टार था, ये पहले वाला था, लेकिन अब सेकंड पार्ट में कर दिया है, इसको नेचुरल नंबर कर दिया है और इसको r स्टार कर दिया है। तो नेचुरल नंबर में ना अब ये 1 2 3 4 इस तरह से अब आएंगे, है ना। इसके अंदर में वो 1/2 2/3 ये नहीं आएंगे, तो ये 1 1 होगा कि नहीं, तो 1 का 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/3, 1/4 इस तरह से मिलेगा। तो ये 1 1 के लिए तो वही प्रोसेस है, समझिए ये 1 1 होगा, 1 1 है। तो x1 x2 ऐसा करेंगे, x1 x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करके और f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कर देंगे, और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन सेकंड नंबर आच्छादक के लिए देखिए, तो ऑन्टो फंक्शन के लिए, ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या होता है इसमें, तो ऑन्टो फंक्शन में ना ये होगा, आप ध्यान दो, इधर क्या है भाई, कोई एक ऐसा हमको प्रूफ मिल जाए नेचुरल नंबर, यहाँ 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ 1 भी है, यहाँ 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 2/5 भी तो है, समझ में आया ना। तो हम यहाँ से आते हैं, हम ऑन्टो के लिए मैं निकाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, 2/5 मैं लेता हूँ। तो हमारा fx क्या है यार, fx इज इक्वल टू 1/x है, i इज इक्वल टू y है, तो y का आंसर 2/5 आना चाहिए, यानी x के जगह में ऐसा हम लोग क्या रखें कि 2/5 आए। तो इधर देखिए 1/x इज इक्वल टू y, तो मैं x के जगह में क्या रखूंगा कि 2/5 है, तो इसको इधर ले आइए, तो 1/y के जगह में क्या लाना है, y हमारा क्या है, क्योंकि y में 2/5 है, तो यहाँ 2/5 करें तो x, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो अगर x के ये जो 2/5 है इसको कौन इमेज बनाएगा, 5/2 इमेज बनाएगा। तो क्या 5/2 नेचुरल नंबर का सदस्य है, नहीं है, क्योंकि अभी नेचुरल नंबर हो गया ना। अतः अगर इसको इस कंडीशन में चेंज कर देंगे ना, तो ये क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। ओके, ये भी हो गया।